आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो स्ट्रेस पैदा करती हैं, एंग्जाइटी पैदा करती हैं, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई ड्रिंक कर रहे हैं, नींद की गोली ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं और अपने आप को शांत कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो नशा उतर रहा है, गोली का, मेडिसिन का, वो ड्रिंक का, वो कुछ भी, तो फिर रियल लाइफ से जब आपका फिर से सामना होता है, फिर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर आपको वही एंग्जाइटी होने लगती है, वही डर लाइफ का, वही वो स्ट्रेस, वही फियर्स आपके सामने आने लगते हैं। तो क्या हमारा परमानेंट इलाज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जब हम बेहोश थे तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा था, बेहोश थे, लेकिन उस बेहोशी में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई ना। मेडिसिन खा लेने से, कोई ड्रिंक कर लेने से, कोई नशा कर लेने से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए प्रॉब्लम में रहना ज़रूरी है, प्रॉब्लम में ही रहना ज़रूरी है, और प्रॉब्लम को रहकर ही उसको समझा जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आई अपनी लाइफ की, चाहे वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या आप में रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम आई है, या फाइनेंस में कहीं आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम से भागते हो। भागना मतलब कोई ड्रिंक किया, वो उसका जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाते हैं आप, फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक और वो सब करते हैं, लेकिन वो परमानेंट आपको सोल्यूशन नहीं देता। जब आप अपनी प्रॉब्लम में रह करके, जैसे इस दायरे में रह करके उस प्रॉब्लम को देखेंगे कि हाँ मुझे अब प्रॉब्लम है, मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मुझे जॉब छूटने का डर है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? मेरी कहीं स्किल में, मैं उतना एबल नहीं हूँ, तभी तो मुझे डर लग रहा है। तो इस तरीके से इसको समझना है कि प्रॉब्लम में रहकर आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। इसको बोलते हैं ईआरपी थेरेपी, कि डायरेक्ट उसका सामना करना, उसमें रहना, प्रॉब्लम में रहकर उसको ठीक करना, मतलब उसको क्लियरली देख पाना। हाँ मुझे थॉट आ रहे हैं, थॉट आया तो डर गए, ये नहीं आना चाहिए, हमने सब थॉट को समझा ही नहीं, हमने थॉट को देखा ही नहीं, बस आया और हम डर गए। ओह मुझे भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट आ गया, ओह मुझे सुसाइडल थॉट आ गया, मुझे जॉब छूट जाएगी, ये थॉट आ गया। और फिर होता क्या है? डर, फियर, एंग्जाइटी, घबराहट, यही होता है। और हमें यहाँ पर एक पॉज दे करके, थोड़ी देर रुक करके पहले ये देखना कि यस मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बार बार हाथ धोने की प्रॉब्लम है, बार बार विचार आ रहा है, उस विचार से परेशान हूँ, हाँ मुझे ये इस तरह का थॉट आ रहा है, उसको लिख लो, डायरी नोटबुक में यहाँ पे लिख लो। इस तरीके से एक पेज, पेपर, पेन लेकर के, नोटबुक लेके, डायरी लिख के उस प्रॉब्लम को लिख लो कि यस मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, अब इसका मुझे सल्यूशन करना है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करने वाला हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, जैसे ओसीडी वालों को पता चलता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं इस पैटर्न्स में नहीं फंसता, मैं ऐसा नहीं होता, उस टाइम पे मैंने ऐसा किया था, तो वो गिल्ट में, पास्ट रिग्रेशन में रहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने देखना है कि यस प्रॉब्लम है, वो किसी गलती से आ गई, हो गई है, गलती है, लेकिन क्या अब उस गलती को दोहराते रहने से कि ऐसा हो जाता, पास्ट में जाकर के उसको देख लेना ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको रिपीट करते रहना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कि अब उसको लेकर के बैठे रहो कि यार ये गलती हो गई, अगर वो मैंने नहीं करी होती तो आज मैं इस ओसीडी में, डिप्रेशन में या इस फोबिया में नहीं पड़ता। अपनी उस प्रॉब्लम को भी देखना, किस वजह से आई उस गलती को भी देखना, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेकर के रोते रहना, उस गलती को लेकर के रोते रहना, ये इसका सलूशन नहीं है। हमें प्रॉब्लम को समझना है, उस गलती को समझना है। अब आपने यहाँ पर फोकस करना है कि यस ये गलती थी, ओके हो गई है, वो गलती हो गई है, अब इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन अब मैं कैसे अब यहाँ से अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका कॉग्निशन है, कंपल्शन है, आपका ऑब्सेशन है, वो थॉट प्रोसेस है जो
और उसके बाद जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे इस तरीके से चेंज होगा। आपको बहुत ही कामली, बहुत ही धैर्य से अपने डिसऑर्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड को आप शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे, तभी तो उस प्रॉब्लम में रह पाएंगे, रह कर के समझ पाएंगे आप। इस तरीके से जैसे आपको एंग्जाइटी हुई, जैसे कोई डर लगा, आप क्या होता है, आप मेडिसिन लेते ही, आप कंपल्शन करते, जल्दी जल्दी कंपल्शन करते हैं कि वो हाथ धो लो, साफ़ कर लो, चेक करवा लो, टेस्ट करवा लो, माथा टेक लो, सॉरी कह लो भगवान से। ये सब मैं ओवरऑल बात कर लो, रिलीजियस ओसीडी की, कंटेमिनेशन की, बार बार चेकिंग की, आपके HIV फोबिया की, जो भी आपके फोबियाज हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। देखो इसमें, इस टॉपिक में तो प्रॉब्लम में रह कर के आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम में हैं, ये तरीके मैंने आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ इन वीडियोज़ में, तो आप मुझे बताते रहें कि आपको वीडियोज़ कैसा लगा और आपके अंदर क्या बदलाव आया और अब आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से उसको डिसीजन आप ले लें। तो ये आप बताते रहें, और अगर आप मेरे साथ इसका इलाज करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं, अपना इलाज ले सकते हैं कॉल के माध्यम से, घर बैठे भी, वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल से। और उसके बाद आप मिलकर भी ऑफलाइन क्लास में भी मेरे साथ मिलकर अपना इलाज कर सकते हैं। उसके लिए मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं जल्द आपके साथ मिलूँगा। थैंक यू, बाय बाय।